ये इंटर का ज्वाइंट ऑडिट को बुक से मैच करेंगे। हम इसको समझा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बुक से मैच कर लेते हैं ज्वाइंट ऑडिट क्या है। बेटा बड़े फास्ट करेंगे, 5 मिनट के अंदर हमने ऐसे कंप्लीट करना है। ऐसे कोई इंटेलिजेंट अप्रोच में पढ़ेंगे। इंटेलिजेंट अप्रोच में देखते हैं ऐसे क्या है। सबसे पहले मीनिंग, ज्वाइंट ऑडिट है क्या? जहां एक से ज्यादा फर्म या इंडिविजुअल या सीए मिलके काम करते हैं उसको ज्वाइंट बोलते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 299 है ज्वाइंट ऑडिट का एससी। पहला पैराग्राफ हो गया ओवर। एडवांटेज के नीचे क्यों लिखना, सोचा करो। कुछ लोग मिलके काम करेंगे तो कुछ फायदा होगा क्या? अपने एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। भाई ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से काम करेंगे, म्यूचुअल कंसल्ट से काम करेंगे, सर्विसेज पहले से बेहतर हो जाएंगी क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट एक साथ। और काम करने के लिए जो एफर्ट्स डाल रहे थे, जो कॉस्ट डाल रहे थे, वो कम हो जाएगी। कंपनी की नहीं, हमारी कंपनी की कॉस्ट तो बढ़ेगी बेटा। हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा, मैं उससे अच्छा करूंगा, वो मेरे से अच्छे करेगा, ये फायदे हैं। लेकिन ये फायदे कम, नुकसान ज्यादा होंगे। जब वो भी सीए होता है और मैं भी सीए होता हूं तो ईगो आती है तगड़ी। वो भी उसी इंस्टीट्यूट से पास है, मैं भी उसी इंस्टीट्यूट से पास हूँ। वो मेरे से क्यों सीनियर है, वो मेरे से क्यों बात नहीं करता, मैं पहले क्यों बात करूं, वो मेरे से क्यों नहीं पूछता, मैं उससे पहले क्यों पूछूं, ये काम उसने क्यों नहीं किया, मैं क्यों करूं। ऐसे तमाम झगड़े चलते हैं। तो एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज होती है किसकी? ज्वाइंट ऑडिट की। लिखो क्यों। सर क्या क्या दिक्कत आ सकती है? सारी दिक्कतें एक चीज से चलेंगी, ईगो से। ईगो से चलेंगी सारी दिक्कतें। पहली चीज कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आएगी, ये बात नहीं करेंगे आपस में। ओके सर, और बताओ। दूसरा, लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन, ये नहीं पता, वो कहेगा इसको करना था, ये कहेगा इसको करना था। ज्वाइंटली भाई सब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। मैं कहूंगा ये ऐसे होना चाहिए, वो कहेगा ऐसा होना चाहिए, डिफरेंट स्टैंडिंग हो जाएंगी। मैं सोचूंगा उसने नहीं किया, वो सोचेगा मेरे को कहना, दोनों ने छोड़ दिया, नेग्लिजेंस, लापरवाही हो जाएगी। फीस को लेके लठ बजेंगे, शेयरिंग ऑफ फीस, अनसर्टेनिटी रहेगी। ये तमाम क्या है? डिसएडवांटेज। 2 क्वेश्चन फटाफट करवा चुका हूं। ज्वाइंट ऑडिट की एडवांटेज, ज्वाइंट ऑडिट की डिसएडवांटेज। आगे ये ऐसे किसका स्कोप बताता है? ये सिर्फ ज्वाइंट ऑडिट का स्कोप बताता है। स्कोप पढ़ने की जरूरत नहीं है, कट लगा के नीचे आ जाओ ऑब्जेक्टिव में। इस एस्से को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये फिर से क्यों आता है? इस एस्से को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों बनाया गया ज्वाइंट ऑडिट पे एस्से? अगर कुछ लोग मिलके काम करें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो झगड़े ना और वो अच्छा काम कर पाए, इसलिए ऐसे लाए। ऐसे ने क्या बताया? कहता तुम लड़ो मत, तुम्हें मैं तुम्हें प्रिंसिपल्स बताऊंगा ज्वाइंट ऑडिट कैसे करनी होती है। मैं तुम्हें यूनिफॉर्म अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है। मैं तुम्हें एरियाज बांटना सिखाऊंगा, कैसे एरिया बांट के काम किया जा सकता है। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूंगा ताकि तुम्हारी लड़ाई ना हो। तो ऐसे का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के आंखों के सामने क्लियर कट आ चुका है। बिल्कुल सर। रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 299 यहां से ऐसे प्रैक्टिकली स्टार्ट हो चुका है। ऐसे 299 की रिक्वायरमेंट क्या है? लो जी सर, जो पार्टनर काम करेंगे वो एंगेजमेंट पार्टनर होते हैं, तो आपको पता ही है। ईपी होता है एंगेजमेंट पार्टनर, ईटी होता है एंगेजमेंट टीम। टीम बना के जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 ये नहीं, ये है। सबसे पहले जाते हैं हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी कैसे? ज्वाइंटली बनाएंगे, मिलके क्या बना दी? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के बाद क्या बनता है? प्लान। क्यों? कल रजिस्टर में समझाया था, प्लान बनाते टाइम कौन सी बातों को कंसिडर करेंगे। एरियाज डिसाइड कर लेंगे, एक पॉइंट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे, दूसरा पॉइंट। फैक्टर को कंसीडर कर लेंगे, तीसरा पॉइंट। और मैनेजमेंट से बात करके अंदाजा आ जाएगा कि किस टाइप का हमें एनटीए डिसाइड करना है, चौथी बात। स्ट्रेटजी बन गई, प्लान बन गया, काम स्टार्ट कर लें, कर लो। अब हम रिस्क निकालेंगे, आरएमएम, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ गलतियां कितनी होंगी, कितनी नहीं होंगी, इसके अकॉर्डिंग हम काम डिसाइड करेंगे। मैं कहता हूं अब तक कोई भी पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ये अकेला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलोकेशन ऑफ वर्क, यहां से स्टार्ट होता है बेटा कहानी। जूते एक को पढ़ेंगे या सभी को पढ़ेंगे, ये डिपेंड करता है काम डिवाइड है या नहीं है। एलोकेशन ऑफ वर्क फटाफट देखिएगा जल्दी एक बार। ज्वाइंट ऑडिटर चाहे तो म्यूचुअल डिस्कस करके काम को डिवाइड कर सकते हैं जी। अच्छा जी, काम को डिवाइड कर सकते हैं यूनिट के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिक टाइम के अकॉर्डिंग, एसेट लायबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैंने डिवाइड करने के कई सारे तरीके आप लोगों को बताए थे। बिल्कुल सर, नेचर के अकॉर्डिंग। अगर सर काम डिवाइड हो गया, ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, काम डिवाइड हो गया तो जब काम डिवाइड हुआ माना जाता है बेटे आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द, एक डॉक्यूमेंट पे लिखा जाएगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम कल बताया था, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। और ये वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाने के बाद रिटर्न में साइन करेंगे सारे ज्वाइंट ऑडिटर। और फिर इस वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट को हम मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के पास भेजेंगे जी, ये काम इसने करना है और ये काम मैंने करना है। अगर बेटा ये पक्का काम हो गया ना सारा, और तुमने लिख लिया, साइन कर लिया और काम एलोकेट हो गया, अब बताओ बेटा ए के लिए, ए के काम के लिए कौन जिम्मेवार? बोल के बताएं, ए के काम के लिए कौन जिम्मेवार?
और बी के काम के लिए अगर ये काम ना बंटता तो ए के काम के लिए भी ए भी जिम्मेवार और बी के काम के लिए भी ए भी जिम्मेवार। लो जी, एक बात बताओ, अब सोच सोच के आंसर देना है, अब सोच के आंसर देना है बेटा। बेशक काम बताओ, कंपनी एक ही है, क्या हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ जी, बोलते तुम हो नहीं के, खैर क्या तुमसे पूछूं, गुंगो से तुम्हारे से। आगे बोलता है अगर काम बट चुका है तो आप उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो काम आपको एलोकेट हो चुका है। ओके सर। सर ये बताओ, ज्वाइंटली कब जिम्मेवार होते हैं? कुछ भी ना दे रखा हो तो कैसे पता लगेगा काम बटा था या नहीं बटा था? और ये कैसे पता लगता है काम नहीं बांटा गया? अब ध्यान सुनो, ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर शुड बी, इकट्ठे रेप्टे लगेंगे अगर ये वाला केस होगा। कौन सा? सारा ऑडिट काम डिवाइड नहीं किया गया, काम बांटा नहीं, सारे डिसीजन मिल के लिए जा रहे हैं, ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर मिल के डिसीजन ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं डिसीजन ले रहे हैं, सारे मैटर को इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ एग्जामिन इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं सर, सारे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एक साथ कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट इकट्ठे बैठ के बना रहे हैं। अरे सब कुछ इकट्ठा बैठ के हो रहा है तो रेप टीवी कैसे लगेंगे बेटे? फटाफट बताओ। इकट्ठे। नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है काम बेशक कितना भी बांट रखा हो, आप हाईएस्ट लेवल के बंदे हो, आपसे ऊपर इस फील्ड में कोई नहीं है, इसलिए आपकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या क्या बात कर रहे हो बेटा? ये मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि गड़बड़ कर रहा था एक बच्चा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आप लोगों के बीच में होना चाहिए, वो होना भी चाहिए, चाहे काम बटा और चाहे ना बटा, उसका कोऑर्डिनेशन से कोई कोई बात समझ नहीं होता। कोऑर्डिनेशन में एक चीज आती है जो काम की है, अगर किसी बंदे को कोई बात पता लगी, अरे हिंदी में सुनो, अगर ए को कोई बात पता लगी, और मजे की बात ये जो ए को बात पता लगी है बी के काम की है, ए को कोई बात पता लगी है, ये बात मेरे काम की नहीं लेकिन बी के काम की है, हालांकि काम बढ़ चुका है, तो क्या ए को ये बात बी को बतानी चाहिए? आंसर दे एक बच्चा अनम्यूट करके, क्या बी को बतानी चाहिए? और दूसरी बात, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद बतानी चाहिए या पहले बतानी चाहिए? हिंदी का, अभी हिंदी कर लेना इसकी, यही लिख रखा है यहाँ पे। आगे अब रिपोर्टिंग करते हैं बेटा, अब करते हैं रिपोर्टिंग। फटाफट बताओ क्या बताया था कल, क्या सारी इकट्ठे रिपोर्ट बना सकते हैं? क्या कॉमन रिपोर्ट बनाई जा सकती है? बोलो भाई, क्या कॉमन रिपोर्ट बनाई जा सकती है? क्या अगर वो चाहें तो अलग अलग रिपोर्ट दे सकते हैं? तीसरा पॉइंट, क्या एक बंदा दूसरे के द्वारा व्यू से, चार बंदे कह रहे हैं कंपनी ठीक है और एक बंदा कह रहा है कंपनी गलत है, तो क्या ये बाउंड है मेजोरिटी से या अपनी सेपरेट रिपोर्ट जारी कर सकता है? टॉपिक हो गया, टॉपिक हो गया। आगे चलता हूं। सारी ये भी सीए है, मैं भी सीए हूं, क्या हमें एक दूसरे के काम को, इसने कोई काम कंप्लीट कर लिया, क्या मेरे कोई सिरदर्दी है मैं इसके काम को रिव्यू करूं या ये मेरे काम को रिव्यू करे? ध्यान से सुन लो, तुमसे पूछ नहीं रहा हूं बेटे, तुम्हें बता रहा हूं, एक दूसरे के काम को रिव्यू करने की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, क्योंकि तुम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इसलिए तुम मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? उसने जो काम किया वो बेस्ट किया होगा, और मान के चलेंगे इसने जो काम किया वो भी बेस्ट किया होगा, तो रिव्यू करने की कोई गाइडलाइंस नहीं होती, रिव्यू करने की कोई गाइडलाइन नहीं होती। सर एक बात बताओ, अब यहाँ पे एक मामला अटकेगा, ये पॉइंट कुछ नहीं है, खामखा का पॉइंट है। अब मामला ये अटकेगा, सर चार बंदों ने रिपोर्ट बनाई एक टाइप की और मैंने रिपोर्ट बनाई है अलग, पब्लिक में दो दो रिपोर्ट जाएंगी या डिस्कस होकर रिजोल्व होकर एक रिपोर्ट जाएगी? आंसर बताओ बेटे। जो भी काम किया जाएगा क्या वो टॉप मैनेजमेंट को बताया जाएगा नहीं बताया जाएगा? बताया जाएगा। चैप्टर सॉरी ऐसे ओवर हो गया, ये ऐसे था आपका 299, 299 इसको एक मिनट में रिवाइज करा के दिखाऊं? एक मिनट में 299 को कैसे रिवाइज करना है, लो ऐसे है 299। सबसे पहले बनाएंगे ऑडिट स्ट्रेटजी मिलके ज्वाइंटली, फिर बनाएंगे प्लान, प्लान बनाते टाइम एरिया डिसाइड करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद इस प्लान का एक पॉइंट और बताना बेटे,
एरिया डिसाइड हो गए, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हो गए, एक पॉइंट और था, फैक्टर कंसीडर करेंगे, फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा और प्लान तैयार किया जाएगा। उसके बाद अब काम स्टार्ट होगा। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बीच में होना चाहिए, काम चाहे बटाओ चाहे ना बटाओ, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर आता है एलोकेशन ऑफ वर्क की बात। एलोकेशन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ वर्क जो है वो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, वर्क एलोकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बांटा जाता है। इसको रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न होने के बाद साइन होना चाहिए, और साइन होने के बाद इस डॉक्यूमेंट को टीसीडब्ल्यूजी को पकड़ाना होता है। काम नहीं बांट रखा तो सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। कब पता लगता है काम नहीं बांटा, कब पता लगता है काम नहीं बांटा? कई केस होते हैं। कैसे? अगर काम डिवाइड ही नहीं कर रखा है, इस बात को साफ लिखा गया है। दूसरा, मिल के इकट्ठे सारे मैटर को कंसीडर कर रहे हैं, मिल के सारे डिसीजन ले रहे हैं, मिल के सारी प्रेजेंटेशन संभाल रहे हैं, मिल के सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं, मिल के सारी ऑडिटिंग कर रहे हैं, मिल के सारी रिपोर्ट बना रहे हैं। अगर सारे काम मिल के हो रहे हैं तो रिपोर्ट भी मिल के बना रहे हैं, तो वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। फिर आता है रिपोर्ट का मामला। रिपोर्ट चाहे तो सारे कॉमन रिपोर्ट दे सकते हैं, पर एक बंदा मेजोरिटी की रिपोर्ट से कोई बंदा बाउंड नहीं हो सकता, इसलिए वो चाहे तो सेपरेट रिपोर्ट भी जारी कर सकता है। लेकिन सेपरेट रिपोर्ट कोई दे रहा है, दूसरी रिपोर्ट कोई दे रहा है, इसको जब तक रिजोल्व नहीं कर लिया जाएगा पब्लिक में इस रिपोर्ट को नहीं डाला जा सकता। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन की, अगर ए को कोई बात पता लगती है जो बी के काम की है, अगर ए को कोई बात पता लगती है जो बी के काम की है, तो ए इस बात को ऑडिट कंप्लीट होने से पहले जरूर बताएगा, ताकि बी एक अच्छा काम कर सके। फिर बात आती है रिव्यू की। रिव्यू करना, ए बी के काम में दखलंदाजी कर रहा है, बी ए के काम में दखलंदाजी कर रहा है। क्यों भाई? तुम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ए को पूरा अधिकार है ये मानने का बी सही काम कर रहा है, और बी को पूरा अधिकार है ये मानने का वो ए सही काम कर रहा है। क्या आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई? तो इस एससी को डी एंड करें, यस और नो? नेक्स्ट,